राम साथियों। आज हम हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के लिए नॉलेज ऑफ आईसीटी का आज का अपना टॉपिक है कीबोर्ड और शॉर्टकट कुंजियाँ और उनका उपयोग। तो प्लीज़ आज अपन ये शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये मैं आपको वाईसीटी की जो भी बुक्स होती है उनसे करवा रहा हूँ। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट टॉपिक है कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजियाँ और उनका उपयोग। कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू वेब ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन्स। निम्नलिखित को वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में वर्गीकृत करें। फर्स्ट फायरफॉक्स, सेकंड क्रोम, थर्ड डक डक गो, फोर्थ एज, फिफ्थ बिंग, सिक्स्थ इंटरनेट एक्सप्लोरर, सेवन सफारी, एट्थ गूगल, नाइन्थ याहू, टेंथ ओपेरा। ए वेब ब्राउजर, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सिक्स्थ सेवन 10। सर्च इंजन 3 5 8 9। वेब ब्राउजर 1 2 4 6 7 10। सर्च इंजन 3 5 8 9। बी वेब ब्राउजर 1 2 4 7 10। सर्च इंजन 3 5 6 8 9। वेब ब्राउजर 1 2 4 7 10। सर्च इंजन 3 5 6 8 9। सी वेब ब्राउजर 1 2 4 6 10। सर्च इंजन 3 5 7 8 9। वेब ब्राउजर 1 2 4 6 10। सर्च इंजन 3 5 7 8 9। वेब ब्राउजर 1 2 4 6 7 9। सर्च इंजन 3 5 8 10। वेब ब्राउजर 1 2 4 6 7 9। सर्च इंजन 3 5 8 10। द करेक्ट आंसर इज ए। अब करेक्ट सुने। वेब ब्राउजर है फायरफॉक्स, क्रोम, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा आदि। सर्च इंजन है डक डक जो, बिंग, गूगल, याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्लोज अ विंडो इन विंडो ओएस यू मे यूज। विंडो ओएस में एक विंडो बंद करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। ए कंट्रोल प्लस F5, बी विंडो लोगो की प्लस F4, सी शिफ्ट प्लस F5, डी ऑल्ट प्लस F4। द करेक्ट आंसर इज डी ऑल्ट प्लस F4। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी ओपन विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस F4 हैं। कंट्रोल प्लस F5 से हम करंट विंडो को रिप्रेस करते हैं। हम स्क्रीन के किसी विशेष भाग के बारे में जानना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करें और आपका बिंदु एक पर्सन चिन्ह के साथ एक तीर में बदल जाता है। फिर उस चीज़ पर क्लिक करें जिसके बारे में जानना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट यूज्ड टू हाइड ऑल द टैब्स एंड गो डायरेक्टली टू द डेस्कटॉप। किस शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है। ए कंट्रोल प्लस विंडो, बी विंडो प्लस अप एरो, सी विंडो प्लस डी विंडो प्लस के। द करेक्ट आंसर इज सी विंडो प्लस डी। सभी टैब को छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने विंडो प्लस डी के लिए विकल्प का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टॉगल फ्रॉम वन विंडो टू अनदर विद इन एन एप्लीकेशन इन विंडो ओएस यू मे यूज। विंडो ओएस में एक एप्लीकेशन के भीतर एक विंडो से दूसरे विंडो में टॉगल करने के लिए आपसे दूसरे विंडो उपयोग कर सकते हैं। ए ऑल्ट प्लस F6, बी ऑल्ट प्लस F9, सी ऑल्ट प्लस F10, डी ऑल्ट प्लस F8। द करेक्ट आंसर इज ए ऑल्ट प्लस F6। ऑल्ट प्लस F6 से एक विंडो से दूसरे विंडो पर टॉगल करने के लिए, ऑल्ट प्लस F10 से विभिन्न टैब में मूव करने के लिए, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी से वर्तमान दिनांक डालने के लिए, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी से वर्तमान समय डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड
2007 we can use undo redo a feature for up to dash action। MS वर्ड 2007 में undo redo विशेषता को डैश बार प्रयोग में लाया जाता है। ए 200 बार, बी 300 बार, सी 150 बार, सी 150 बार, डी 100 बार। द करेक्ट आंसर इज डी 100 बार। MS वर्ड 2007 में अंडू रीडू विशेषता को 100 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडू इज डन बाय। रीडू निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। ए Ctrl+Z, बी Ctrl+Y, सी Y D Z। द करेक्ट आंसर इज बी Ctrl+Y। रीडू तथा अंडू स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित अंडू बटन के प्रयोग से हम तुरंत किए गए कार्य को हटा देते हैं। अंडू के लिए Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। जिस कार्य को हम अंडू कर चुके हैं, यदि हम उससे संतुष्ट नहीं हैं तो रीडू Ctrl+Y करके पूर्व अवस्था में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the shortcut key to lock your desktop? अपने डेस्कटॉप को लॉक करने की शॉर्टकट की कुंजी कौन सी है? ए विंडो की +M, बी विंडो की +K, सी विंडो की +L, डी विंडो की +N। द करेक्ट आंसर इज सी विंडो की +L। आप अपने विंडोज को लॉक करने के लिए विंडो की +L शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती हैं? ए Ctrl+Alt+Del, बी Stral+Shift+Shift+Arrow, सी Ctrl+Shift+Del, डी Ctrl+Alt+Shift, ए Ctrl+Alt+Tab। द करेक्ट आंसर इज ए Ctrl+Alt+Del। कंप्यूटर को रिबूट या रीस्टार्ट करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+Alt+Del बटन दबाते हैं। इस प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ओपन द सेटिंग इन विंडो 10 OS यू कैन यूज डैश। विंडो 10 OS में सेटिंग खोलने के लिए आप डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए विंडो लोगो की +डाउन एरो, बी विंडो लोगो की +S, सी विंडो लोगो की +D, डी विंडो लोगो की +I। द करेक्ट आंसर इज डी विंडो लोगो की +I। विंडोज 10 में सेटिंग को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की विंडोज लोगो की +I है। विंडोज लोगो की +S से सर्च विकल्प ओपन होता है। यदि आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो और इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने स्टफ यानी सामग्री में सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीबोर्ड शॉर्टकट इन विंडोज टू टर्न ऑन द स्टिकी की इज टू प्रेस द शिफ्ट की डैश टाइम। स्टिकी की को चालू करने के लिए विंडोज में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट की को कितनी बार दबाना होता है? ए 3 बार, बी 4 बार, सी 5 बार, डी 2 बार। द करेक्ट आंसर इज सी 5 बार। स्टिकी की को सक्रिय करने के लिए 5 बार शिफ्ट की दबाएं। एक साउंड होता है और स्टिकी की डायलॉग ओपन होती हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से कर्सर यस बटन पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज के लिए गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र में एक नया टैब खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट किया है। ए Alt+N, बी Ctrl+T, सी Alt+Ctrl+D, Alt+Ctrl+T, डी Alt+T। द करेक्ट आंसर इज बी Ctrl+T। Ctrl+T शॉर्टकट की का उपयोग विंडोज के गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र में एक नया टैब खोलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग अ फाइल इज। फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है? ए Ctrl+Alt, बी Shift+O, सी Alt+O, डी Ctrl+O। द करेक्ट आंसर इज डी Ctrl+O। किसी फाइल को खोलने के लिए Ctrl+O की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले द डेस्कटॉप व्हेन यू हैव अदर फाइल्स ओपन। जब आपकी अन्य फाइलें खुली हो तो डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी हैं? ए विंडोज की +W, बी विंडोज की +D, सी विंडोज की +A, डी विंडोज की
प्लस सी। द करेक्ट आंसर इज बी, विंडोज की प्लस डी। विंडोज में डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए विंडोज प्लस डी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जब आपकी अन्य फाइलें खुली हो, मुख्यतः विंडो की प्लस डी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डेस्कटॉप को प्रदर्शित शो और छिपाने हाइड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्विक वे टू स्विच बिटवीन विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऑल्ट प्लस टैब, बी कंट्रोल प्लस टैब, सी शिफ्ट प्लस टैब, डी शिफ्ट प्लस ऑल्ट। द करेक्ट आंसर इज ए ऑल्ट प्लस टैब। विंडोज के बीच में शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका ऑल्ट प्लस टैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 OS टू मैक्सिमाइज अ विंडो यू कैन यूज डैश। विंडोज 10 OS में एक विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए आप डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए F9, बी शिफ्ट प्लस F6, सी विंडोज लोगो की प्लस अप एरो, डी ऑल्ट प्लस F6। द करेक्ट आंसर इज सी, विंडोज लोगो कीज प्लस अप एरो। विंडोज 10 में हम किसी विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए विंडोज लोगो की प्लस अप एरो का प्रयोग करते हैं और मिनिमाइज करने के लिए विंडोज लोगो कुंजी प्लस डाउन एरो का प्रयोग करते हैं। F9 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करते समय F9 आपके डॉक्यूमेंट को रिप्रेस कर देगा और यह किसी भी बकाया ईमेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को भी ट्रिगर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। निम्नलिखित का सही मिलान करें। ए कंट्रोल प्लस, द करेक्ट सुने, कंट्रोल प्लस बी से मेक टेक्स्ट बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होता है, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल प्लस F3 से चेंज केस ऑफ लेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? ए कंट्रोल प्लस बी, बी कंट्रोल प्लस सी, सी कंट्रोल प्लस ए, डी कंट्रोल प्लस डी। द करेक्ट आंसर इज बी, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल, सभी को सेलेक्ट करना होता है, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू शो द प्रिंट मेन्यू यूज। प्रिंट मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए ए टैब प्लस पी का यूज, बी शिफ्ट प्लस पी, सी ऑल्ट प्लस पी, डी कंट्रोल प्लस पी। द करेक्ट आंसर इज ए, डी कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की पूर्णतः का प्रयोग करते हैं। इसको हिट करते ही प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा जिसमें पेज से संबंधित सेटिंग करके पेज को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट की यूज्ड फॉर पास्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड इज। क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की है। ए कंट्रोल प्लस एक्स, बी कंट्रोल प्लस वी, सी कंट्रोल प्लस सी, डी कंट्रोल प्लस डी। द करेक्ट आंसर इज बी, कंट्रोल प्लस एक्स यानी कट करना, कंट्रोल प्लस सी यानी कॉपी करना, कंट्रोल प्लस वी यानी पेस्ट करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? ए कंट्रोल प्लस वी, बी कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी, सी कंट्रोल प्लस सी, डी शिफ्ट प्लस सी। द करेक्ट आंसर इज सी, कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए डैश प्रेस करें फिर एंटर प्रेस करें। ए शिफ्ट प्लस पी, बी कंट्रोल प्लस पी, सी ऑल्ट प्लस पी, डी SK प्लस पी। द करेक्ट आंसर इज बी, कंट्रोल प्लस पी। किसी भी डॉक्यूमेंट पेज को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की को प्रेस करने के पश्चात एंटर प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए कंट्रोल किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कौन सी शॉर्टकट की है? ए कंट्रोल प्लस यू, बी कंट्रोल प्लस टी, सी कंट्रोल प्लस आई, डी कंट्रोल प्लस पी। द करेक्ट आंसर इज सी, कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस यू से टेक्स्ट को अंडरलाइन करना होता है, कंट्रोल प्लस आई से टेक्स्ट को इटैलिक करना होता है, कंट्रोल प्लस पी से सेलेक्टेड टेक्स्ट को प्रिंट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप
रिसाइकल बिन खाली करें, एम्प्टी रिसाइकल बिन विकल्प चुनते हैं तो क्या होता है? ये सभी संचिकाएं फाइल्स आपके कंप्यूटर में से स्थायी रूप से डिलीट हो जाती हैं। बी, सभी संचिकाएं फाइल्स आपके कंप्यूटर के सी ड्राइव में पुनः संग्रहित हो जाती हैं। सी, सभी संचिकाएं फाइल्स अपने संबंधित स्थानों पर पुनः संग्रहित हो जाती हैं। डी, सभी संचिकाएं फाइल्स आपके डेस्कटॉप पर स्थापित हो जाती हैं। द करेक्ट आंसर इज ए, सभी संचिकाएं फाइल्स आपके कंप्यूटर में से स्थायी रूप से डिलीट हो जाती हैं। यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक विशेष फोल्डर होता है जिसकी सहायता से अपनी डिलीट फाइल तथा फोल्डर को आसानी से बचा सकते हैं। जब हम रिसाइकल बिन को खाली करते हैं तो वे फाइल व प्रोग्राम स्थायी रूप से डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्कार्डेड फाइल इन द रिसाइकल बिन गेट्स रिमूव्ड परमानेंटली व्हेन, रिसाइकल बिन में छोड़े गए फाइल स्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब ए, द कंप्यूटर इज शट डाउन, कंप्यूटर बंद हो जाता है। बी, इट इज एम्प्टीड मैनुअली, ये मैनुअल रूप से खाली किया जाता है। सी, द यूजर इज स्विच्ड, उपयोगकर्ता बदलता है। डी, डेट चेंजेस, डेटा परिवर्तन होता है। द करेक्ट आंसर इज बी, इट इज एम्प्टीड मैनुअली, यह मैनुअल रूप से खाली किया जाता है। रिसाइकल बिन में छोड़े गए फाइल स्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब यह मैनुअल रूप से खाली किया जाता है। कंप्यूटर पर हम कितनी ही फाइल और फोल्डर को सेव करके रखते हैं, यदि हम उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसे डिलीट कर देते हैं। तब यदि हम इस फाइल को पुनः चाहें तो हम रिसाइकल बिन से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था? ए, 1 जनवरी 2013, बी, 12 जुलाई 2014, सी, 1 अक्टूबर 2014, डी, 12 दिसंबर 2015। द करेक्ट आंसर इज सी, 1 अक्टूबर 2014। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का सबसे नया सदस्य है। विंडोज 10 का अंतिम संस्करण 29 जुलाई 2015 को जनता के लिए जारी किया गया था। विंडोज 10 को पहली बार 1 अक्टूबर 2014 को पुनरावलोकन के रूप में जारी किया गया था। विंडोज 10 एक अद्यतन प्रारंभ मेनू, नए लॉगिन तरीके, एक बेहतर टास्क बार तथा अन्य प्रायोज्य अपडेटों की मेजबानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विंडोज द शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट इज यूज्ड टू, विंडोज में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए, डिलीट द सेलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकल बिन, चयनित आइटम को बिना रिसाइकल बिन में डाले स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए। बी, कॉपी द सिलेक्टेड आइटम, चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए। सी, रीनेम द सिलेक्टेड आइटम, चयनित आइटम को रीनेम करने के लिए। डी, क्रिएट अ शॉर्टकट टू कट द सिलेक्टेड आइटम, चयनित आइटम का शॉर्टकट बनाने के लिए। द करेक्ट आंसर इज ए, डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकल बिन, चयनित आइटम को बिना रिसाइकल बिन में डाले स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए। विंडोज में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग चयनित आइटम को बिना रिसाइकल बिन में डाले स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू प्रेस टू ओपन द विंडोज टास्क बार, विंडोज टास्क बार मैनेजर को खोलने के लिए आप क्या दबाएंगे? ए, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस कंट्रोल, बी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस्केप, सी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, डी, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। द करेक्ट आंसर इज सी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। टास्क मैनेजर कंप्यूटर में बैकग्राउंड रनिंग में चल रही हर सर्विस की जानकारी रखता है कि कौन सा सर्विस कितनी स्पेस ले रहा है, कितना नेटवर्क का उपयोग कर रही है और कितना सीपीयू पर लोड हो रही है। टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कई मेथड होते हैं, अतः दिए गए विकल्प में से ऑप्शन सी होगा। आपके कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की प्रेस करना होगा। इसके बाद आपको कुछ ऑप्शन शो होंगे जिसमें आपको टास्क मैनेजर शो होगा, जिससे टास्क मैनेजर ओपन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी हैं? ए, विंडोज की प्लस ई, बी, विंडोज की प्लस डब्ल्यू, सी, विंडोज की प्लस ओ, डी, कंट्रोल प्लस ओ। द करेक्ट आंसर इज ए, विंडोज की प्लस ई।
विंडोज की प्लस ई यानी इसका प्रयोग विंडोज एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर के खोलने के लिए होता है। विंडोज की प्लस डब्ल्यू इसका प्रयोग सेटिंग को ढूंढने सर्च करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस ओ इसका प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फाइल खोलने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम विंडोज प्लस ई दबाते हैं तो क्या होगा? ए फाइल बंद हो जाएगी, बी विंडोज अनुप्रयोग एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, सी फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा, डी इंटरनेट ब्राउजर खुल जाएगा। द करेक्ट आंसर इज सी फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। जब हम विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लस ई दबाते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the shortcut key to display insert hyperlink dialog box in a document? किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी हैं? ए कंट्रोल प्लस एच, बी कंट्रोल प्लस एल, सी कंट्रोल प्लस के, डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज के कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के का प्रयोग इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए। कंट्रोल प्लस एच नोटपैड, वर्ड पैड तथा एमएस वर्ड में फाइंड तथा रिप्लेस को खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस एल का प्रयोग ब्राउजर में एड्रेस बार को सेलेक्ट करना अथवा एमएस वर्ड में बायो अलाइनमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट कुंजी ऑल्ट प्लस एंटर किसके लिए प्रयोग की जाती हैं? एक प्रोग्राम से दूसरे तक जाने के लिए, बी चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, सी अलग विंडो में नया टैब खोलने के लिए, डी सिस्टम का बलपूर्वक शट डाउन क्लोज करने के लिए। द करेक्ट आंसर इज बी चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। शॉर्टकट कुंजी ऑल्ट प्लस एंटर का प्रयोग चयनित आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज की बोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ए टैब, बी एंटर, सी एंड, डी स्पेस बार। द करेक्ट आंसर इज बी एंटर। विंडोज की बोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए एंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ हेल्प पेज को खोलता है? ए F1, बी F2, सी F10, डी F11। द करेक्ट आंसर इज ए F1। एक विंडोज की बोर्ड पर F1 बटन चल रहे F1 की चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ हेल्प पेज को खोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीज मार्क्ड एज F1, F2 एक्सेट्रा ऑन अ पीसी कीबोर्ड आर नाउन एज। एक पीसी कीबोर्ड पर F1, F2 आदि के रूप में चिन्हित कीज को जाना जाता है। ए फास्टर की, बी फॉलो की, सी फंक्शन की, डी फिक्स्ड कीज। द करेक्ट आंसर इज सी फंक्शन कीज। F1 से लेकर F12 तक सभी फंक्शन कीज होते हैं जिसका अपना अलग अलग काम होता है। F1 से हेल्प किसी विंडो के बारे में जानकारी ले सकते हैं। F2 से रीनेम डॉक्यूमेंट फाइल नेम। F4 से प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट फाइल बनाना। F5 से प्रोग्राम में एक डॉक्यूमेंट ओपन करना। F11 से एक्टिव विंडो में फाइल को सेव करना। F12 से फाइल को सक्रिय विंडो में प्रिंट करना। विंडोज की शॉर्टकट की और कार्य। F1 से हेल्प विंडो खोला जाता है। F2 से चयनित वस्तु का नाम बदलना रीनेम के लिए किया जाता है। F3 का प्रयोग फाइल या फोल्डर खोजने के लिए किया जाता है। F4 का प्रयोग सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। F5 का प्रयोग सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। F10 का प्रयोग सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। F7 में स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस F10 का प्रयोग चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ऑल्ट प्लस F4 का प्रयोग सक्रिय टैब को बंद करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस F4 का प्रयोग सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस F4 का प्रयोग चेस सेंटेंस केस के लिए किया जाता है। एस्केप का प्रयोग वर्तमान कार्य को समाप्त करने और कैंसिल करने के लिए किया जाता है। डीएल डिलीट यानी चयनित वस्तु को नष्ट करना यानी डिलीट करने के लिए किया जाता है। END का प्रयोग सक्रिय विंडो या लाइन के अंत में पहुंचने के लिए किया जाता है। होम का प्रयोग सक्रिय विंडो या लाइन के प्रारंभ में पहुंचने के लिए किया जाता है। एंटर का प्रयोग निर्देश संपादित करने का आदेश या वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ बदलने के लिए किया जाता है। टैब का प्रयोग विकल्पों में आगे बढ़ना, टेबल में आगे खाने में जाने के लिए किया जाता है। F12 का प्रयोग सेव एज डायलॉग
बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। विंडोज लोगो प्लस एल का प्रयोग कंप्यूटर लॉक करने के लिए किया जाता है। विंडोज लोगो प्लस एम का प्रयोग सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। विंडोज लोगो का प्रयोग स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित करना या छुपाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एस्केप का प्रयोग स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए किया जाता है। ऑल्ट प्लस टैब का प्रयोग दूसरे चालू प्रोग्राम में जाने के लिए ऑल्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ऑल्ट प्लस एंटर का प्रयोग चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलने के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप का प्रयोग विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं मेन्यू कीबोर्ड शॉर्टकट की ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध विकल्प। फाइल की शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस एप, और इसमें न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज, पेज अप, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा आता है। फिर है एडिट की शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस ई। इसमें अंडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट स्पेशल, क्लियर, सेलेक्ट ऑल, फाइंड, रिप्लेस, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, पिक्चर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, व्यू की शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस वी, और इसमें नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, टूल बार्स, रूलर, डॉक्यूमेंट मैप, हेडर एंड फुट नोट, फुल स्क्रीन, जूम, कमेंट्स आदि ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। थैंक यू फॉर ऑल।